हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जिस आर्टिकल को कवर कर, तो ये वाला जो आर्टिकल है वो सीसीआई ने जो नया एक रूलिंग निकाला है अगेंस्ट व्हाट्सएप ओवर द डाटा प्राइवेसी, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे इसलिए लगा क्योंकि अक्सर डाटा प्राइवेसी और इनके ऊपर ना एसेस वगैरह बहुत आते रहते हैं, राइट। या कई बार ये सही में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे सामने एक चैलेंज रहता है कि भाई एग्जाम्पल कैसे लिखें, कौन सा एग्जाम्पल लिखें, उसमें उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो वो सारा ये आर्टिकल डिटेल में बात करता है। मैंने इसमें काफ़ी सारे एडिशनल इनपुट्स भी ऐड किए हैं, तो आपको मैं सारा इसमें समझाता हूँ, राइट। अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपके सामने आ रहा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक ही जगह पे एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए बस चैनल पे ज्वाइंस का बटन है, उसको आप क्लिक करो, नोट्स मास्टर को ज्वाइन कर लो। मोर देन 500 पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हो। लेट्स बिगिन। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो सीसीआई है, उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन अभी दिया है रिगार्डिंग व्हाट्सएप 2021 प्राइवेसी पॉलिसी। अब आरबी व्हाट्सएप की 2021 में प्राइवेसी पॉलिसी आई थी। तो ये वाला जो डिसीजन है वो एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन रखता है इस टाइम पे फॉर डाटा प्राइवेसी एंड कंपटीशन इन द डिजिटल इकोनॉमी, दोनों चीज़ों के लिए, डाटा प्राइवेसी के लिए भी और कंपटीशन द डिजिटल इकोनॉमी दोनों के लिए। अब हुआ क्या है इसमें, तो रूलिंग में क्या हुआ है, तो व्हाट्सएप ने कहीं ना कहीं सीसीआई ने ये देखा कि जो व्हाट्सएप है वो एब्यूज़ कर रहा है क्या चीज़ को, अपने मार्केट पोजीशन को। क्योंकि व्हाट्सएप का आपको पता ही है, मार्केट में एक मोनोपोली पोजीशन है, सभी लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। तो वो अपने डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ कर रहा है और अपने सारा यूज़र का डाटा, जो उनके पास यूज़र का डाटा है, वो सारा अपने पेरेंट कंपनी मेटा के साथ शेयर कर रहा है, राइट। तो और ये काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मेटा कहीं ना कहीं उसको एडवर्टाइजिंग में आगे जाके यूज़ करता है उस डाटा को। तो सीसीआई ने इस चीज़ को जब ढूंढा और आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उन्होंने पेनल्टी डाली है 213.14 करोड़ की। इतनी पेनल्टी लगी है व्हाट्सएप को। किस लिए? क्योंकि और उनको इमीडिएटली कहा गया कि वो यूज़र डाटा अपना एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स तक शेयर नहीं कर सकते, राइट। तो ये मेन रूलिंग आई है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि वो अपना डाटा मेटा के साथ शेयर कर रहे थे और वो आइडियली उनको ऐसा वो नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सीसीआई ने उनको पेनल्टी डाली है और 5 साल तक उन पर रोक लगा दिया है कि वो ये काम नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि इट ऑल्सो मैंडेटेड प्रोवाइडिंग यूजर्स एन ऑप्ट आउट ऑप्शन। प्लस इसमें एक और चीज़ सीसीआई ने की, वो ये कहा कि जो डाटा शेयरिंग अभी इस टाइम पे लोग कहते हैं ना कि ऑप्ट इन करते हैं, तो अब जब रूलिंग आएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को भी पता चल जाएगा, राइट। आपको और मेरे को भी, जैसे लोगों को पता चल गया कि भाई व्हाट्सएप अपना सारा डाटा शेयर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसने एक ऑप्शन दिया कि भाई अगर मैं अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहता तो आप ऑप्ट आउट ऑप्शन भी दोगे अब यूज़र को, जिससे अगर किसी को नहीं शेयर करना तो वो अपना डाटा शेयरिंग बंद कर सकता है, राइट। तो ये सारा कुछ जो रीलिंग आई है वो मैंने आपको पहले समझा दिया, राइट। अब आते हैं कि बैलेंसिंग कंपटीशन विद प्राइवेसी, जो कि एक बड़ा चैलेंज है, उसके ऊपर बात करते हैं। सीसीआई ने क्लियरली एक्नॉलेज किया कि उनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एड्रेस करना है कंपटीशन को, क्योंकि सीसीआई का मतलब ही है कि वो कंपटीशन को देखते हैं। बट एट द सेम टाइम उनको ये भी समझना पड़ेगा कि डाटा एक मेन टूल बन चुका है इस टाइम पे, जो यूज़ किया जाता है बिजनेस को राइज कराने में, बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा। और डाटा शेयरिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा कंसर्न बनती जा रही हैं, और वो एक कहीं ना कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को के लिए एक टूल बन गया। इट हैज़ बिकम मोर लाइक अ टूल। और डाटा कहीं ना कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था कि वो एक टूल हो जाए, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सीसीआई इसमें इंटरवीन करे, अदरवाइज नहीं तो उनका डायरेक्टली इसमें इंटरवेंशन बनता नहीं था। The decision recognizes the overlapping jurisdiction of privacy legislation including द डीपीडीपी एक्ट। जो डीपीडीपी एक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर चाहते हो डीपीडीपी एक्ट के ऊपर, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डीपीडीपी लिख देना, तो मैं इस पर डेफिनेटली एक लेक्चर बनाऊंगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो डिसीजन आया है वो डीपीडीपी एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को के लेजिस्लेशंस को इंक्लूड किया गया है इसमें, उसको उसको ध्यान में रख के निकाला गया है कि डाटा प्राइवेसी का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी डोमेन में रहेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेन कंसर्न तो वही उसी वजह से आ रहा है, राइट। बिहेवियरल रेमेडीज क्या है, तो सीसीआई ने क्लियरली कहा कि जो 5 साल तक व्हाट्सएप है वो अपना यूजर डाटा मेटा जो है एडवर्टाइजिंग के लिए शेयर नहीं करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूजर कंसेंट। अगर यूजर का कंसेंट उसने लिया भी हुआ है तब भी वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि यूजर का कंटेंट तो कहते हैं ना धोखे से ही ले लिया आपने, आपको हमें थोड़ी पता है कि ये सारा डाटा शेयर हो रहा है। The remedy is intended to the level that playing field for competitors is the online advertising। अब आपको पता ही, अब मैंने जैसा आपको जस्ट बताया था कि ये सारा डाटा मेटा जो है वो क्या करती है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेस में यूज़ करती है, और कहीं ना कहीं वो अपने एडवर्टाइजिंग एल्गोरिदम्स को और बेटर बना लेती है विद द हेल्प ऑफ दैट डाटा। और ज़्यादातर ये जो डाटा है वो व्हाट्सएप को हमने परमिट किया था कि आप व्हाट्सएप में हम शेयर करने के लिए तैयार हैं, बट दैट डजेंट मीन कि हम उसको किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ भी शेयर करने के लिए तैयार हैं, राइट। तो उसकी वजह से एक बड़ा कंसर्न आ रहा है।
द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज द सीसीआई डिसीजन प्रिवेंट्स इवन कंसेंशुअल डाटा शेयरिंग पोटेंशियली क्रैशिंग विद द डीपी। अब इसमें एक जो बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है या आ रहा है वो ये आ रहा है कि सीसीआई ने देखो क्लियरली कहा कि अगर यूजर ने कंसेंट भी दिया है तब भी आप वो डाटा शेयर नहीं कर सकते, जो कि अगेंस्ट जा रहा है डीपीडीपी के। डीपीडीपी कहता ये है कि अगर आपने यूजर ने कंसेंट दे दिया तो आप शेयर कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये वाली जो रूलिंग है ये वो डीपीडीपी के अगेंस्ट जाकर आ गई है, तो वहां पर भी एक कंफ्लिक्ट क्लियर हो रहा है, ठीक। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। इनसफिशिएंट एम्पिरिकल बेसिस अगर इसमें देखें तो सीसीआई ऑर्डर डज नॉट एस्टैब्लिश द एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेटा कंपटीशन। अब ये कहीं ना कहीं इसमें कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो नहीं है, मतलब ये तो एग्जम्पशन ही है कि भाई डाटा जो यूज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एंटी कंपटीशन एक्ट के अगेंस्ट जाता है, राइट। तो ये इसका कोई अभी तक एस्टैब्लिश एम्पिरिकल एविडेंस तो सीसीआई के पास भी नहीं है इस ऑर्डर में। It also does not clarify how the 5-year embargo will sufficiently address the competitive concern. प्लस वो ये भी क्लैरिटी से नहीं बता पा रहे हैं या बता पा रहे हैं इस टाइम पे कि भाई जो 5 सालों का बैन लगाया गया है इस टाइम पे क्या वो कितना कॉम्पिटिटिव कंसर्न को कितना कम करेगा या एड्रेस करेगा, राइट। और फिर 5 सालों के बाद हम क्या करने वाले हैं या उसका भी कुछ रोड मैप यहाँ पे नजर नहीं आता। यूजर कंसेंट और लीगल कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वाइल द सीसीआई मैंडेट्स द व्हाट्सएप टू ऑप्टेन द यूजर कंसेंट एंड ऑफर ऑप्ट आउट ऑप्शन, तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि आपको यूजर का कंसेंट तो आपके पास है ही है, बट आप उसमें ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन आप दोगे। दिस कॉन्ट्राडिक्ट विद अगेन डीपीडीपी, जो कि डीपीडीपी से मैंने आपको पहले ही बताया ये पूरा तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विच अलाउज द डाटा शेयरिंग टू सर्टेन पब्लिक इंटरेस्ट। जबकि वो डीपीडीपी एक्ट कहता है कि अगर लोग कंसेंट देते हैं तो डाटा शेयर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट कंसेंट आप यूज नहीं कर सकते। दिस क्रिएट्स द लीगल अनसर्टेनिटी फॉर द बिजनेस डिपेंडेंट ऑन द डाटा शेयरिंग। अब ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि इस रूलिंग के बाद और भी बिजनेसेस को इफेक्ट पड़ेगा जो इसी तरह का शायद काम कर रहे होंगे, जो डाटा को शेयर कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं कॉम्प्लायंस पे, क्योंकि डीपीडीपी के एक्ट के अकॉर्डिंगली तो शायद वो सही कर रहे हैं, बट सीसीआई के रूलिंग के अकॉर्डिंगली अब वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एंड टर्फ वॉर के बारे में अगर बात करें थोड़ा सा, तो सीसीआई जो है वो क्लियरली रिस्क्स क्रिएटिंग द रेगुलेटरी कन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं अब ये रेगुलेटरी कन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा कुछ हद तक, क्योंकि सीसीआई वर्सेस डीपीडीपी क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे, जिसके बीच में व्हाट्सएप भी बीच में अब कहीं ना कहीं आ गया है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द कंपटीशन द प्राइवेसी। अब देखो यही चीज़ मैं आपको अभी जस्ट जो बात हम कह रहे थे कि ये क्लियरली ये दिखाता है कि जो कोऑर्डिनेशन की क्लियरली कमी है। सीसीआई अलग लेवल पे काम कर रहा है, कंपटीशन वाला जो एक्ट है हमारा कंपटीशन कमीशन अपना अलग काम कर रही है, डीपीडीपी जो हमारे प्राइवेसी रेगुलेशन को देखते हैं वो अलग काम कर रही है, तो उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तभी तो ये कन्फ्यूजन हुई। और उसी वजह में जो टेक कंपनीज है उनको ये सारा दिक्कत आएगी, क्योंकि वो उनका तो बिजनेस सारा का सारा डाटा पे ही टिका हुआ है। क्रिटिक्स सजेस्ट दैट सीपीआई माइट हैव वेटेड फॉर द डीपीडीपी ऑर्डर। हाँ, अभी काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई सीसीआई को अपने ऑर्डर देने से पहले डीपीडीपी के साथ अलाइन कर लेना चाहिए था अपने आप को, ताकि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाता इस चीज़ का और फिर सीसीआई इस पे अपना डिसीजन सुनाता तो ज़्यादा बेटर होता। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई ये क्या लगता है आपको इस चीज़ को लेकर। ओवरऑल अगर हम इसकी इम्प्लीकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए तो कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी और बढ़ेगी, क्योंकि अब उनको यही नहीं पता चलेगा कि उनको सीसीआई को फॉलो करना है या डीपीडीपी को फॉलो करना है। फॉर कंपटीशन एंड प्राइवेसी लाइट दिस, ये वहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्लियरली ये बताता है कि कहीं ना कहीं अभी रेगुलेटरी कोहेरेंस हमारे अंदर है नहीं। एक एक्ट कुछ और कहता है, दूसरी बॉडी कुछ और कहती है, और उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। रेगुलेटरी डायनामिक्स की बात करें तो ये क्लियरली सिग्नल करता है दैट एक कन्फ्लिक्ट होने वाला है सीसीआई और डीपीडीपी को लेकर, और ये कहीं ना कहीं ये वॉर बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली लोग ऊपर वाले कोर्ट में भी जाके इसको चैलेंज तो डेफिनेटली करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा केस है क्या, क्या हुआ है, क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।